एक गांव में एक किसान रहता था। उसकी ज़मीन 2-3 सालों से सूखे की मार झेल रही थी और वह पूरी तरह से सूख चुकी थी। सर्दी का मौसम आ चुका था। किसान एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। शाम हो चुकी थी तो फिर उसकी नज़र एक पेड़ के नीचे सांप की बिल पर पड़ी। वहाँ एक सांप फन उठाए बैठा था। किसान के मन में एक बात आई, यह सांप तो कई सालों से यहाँ रहता होगा। मैंने कभी इसकी पूजा नहीं की, शायद इसी कारण मेरा खेत सूखा पड़ गया। किसान ने सोचा कि सांप की पूजा मैं हर रोज़ अवश्य करूँगा। किसान एक कटोरा में दूध ले आया और बिल के पास रख दिया और बोला, मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ रहते हैं, इसलिए मैंने कभी आपकी पूजा नहीं की, मुझे क्षमा करें। आज से मैं आपकी पूजा हर रोज़ करूँगा। तो फिर किसान सोने चला गया। सुबह उठकर देखा तो उसने दूध के कटोरे में कुछ चमक रहा था। उसने पास जाकर देखा, वह सोने का सिक्का था। अब तो वह यह रोज़ का सिलसिला हो गया था। उसे हर रोज़ एक सोने का सिक्का मिलता ही इसी तरह। फिर एक दिन किसान को किसी काम से गांव के बाहर जाना पड़ा तो उसने अपनी पत्नी को रोज़ सांप को दूध पिलाने को कहा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। सांप के बिल के पास आगे कटोरे में रख दिया और उसको भी अगले दिन सोने का सिक्का मिला। पत्नी ने सोचा, यह सांप तो बड़ा कंजूस है, जरूर उसके बिल में बहुत से सोने के सिक्के होंगे, लेकिन यह तो रोज़ एक ही सिक्का देता है। अगर सांप को मार दूं तो मुझे सारे सिक्के मिल जाएंगे। उसके पत्नी अगले दिन जब सांप को दूध देने आई तो सांप जैसे ही बिल के बाहर आया तो लकड़ी से उस सांप पर सिर पर मार दी, जिससे सांप ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया और उसे डस लिया और जख्मी सांप अपने बिल में चला गया। किसान के रिश्तेदार ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। जब किसान लौटा तो अपनी पत्नी की मृत्यु की खबर से बहुत दुखी हुआ। उसे सांप पर भी बहुत गुस्सा आया, लेकिन सांप ने किसान को सारी सच्चाई बताई तो किसान ने कहा कि मुझे पता है कि गलती मेरी पत्नी की थी। किसान ने बोला, अपनी पत्नी की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। किसान ने सांप को दूध दिया और फिर माफ़ी मांगी। कृपया मेरी पत्नी को माफ़ कर दो। सांप ने कहा, लकड़ी का ढेर देखो और मेरे सिर को देखो। ना ही तुम्हारी पत्नी का दोष था, ना ही मेरा, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ही ऐसी थी, यह सब कुछ हो गया। यह तो भाग्य का खेल था। भाग्य के आगे हम सब मजबूर हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीख मिलता है? यह सच है कि भाग्य अपना खेल खेलता है, लेकिन हमारे कर्म भी मायने रखते हैं। लालच का फल तो हमेशा ही बुरा होता है। हमें कभी भी लालच में आकर ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि दूसरों की हानि पहुंचाने के बारे में सोचें। नहीं तो हमारे साथ भी ऐसी घटना हो सकती है जैसे किसान की पत्नी को महंगा पड़ा। और यह कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।